I took a mentorship session with Tanu Garg ma'am. Now, who is she? So she has cleared her SBI PO in very first attempt in 2023. So it was her trial mentorship batch to which I enrolled because I was actually struggling with making my to-do list. Also, pre plus mains दोनों साथ में करना is actually challenging. जो clarity मुझे नहीं मिल रही थी and I thought that I really need this mentorship session and so I enrolled into it. Now you would ask me कि to-do list तो बनाना है. To-do list is so simple. हम स्कूल में भी करते थे and हमको बस बताना है कि हमको डे में क्या करना है, हमको प्रायोरिटाइज करना है एंड बन गई टू डू लिस्ट. बट नो, आफ्टर टेकिंग दिस मेंटोरशिप सेशन मुझे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली कि कैसे आपको चीज़ों को मैनेज करना है. सो टेक दिस वीडियो एज नॉट माई एडवाइस और सजेशन बट अकॉर्डिंग टू हर, लाइक शी हैज़ गाइडेड मी एंड आई एम जस्ट हियर टू टेल यू कि उन्होंने कैसे मुझे गाइड किया एंड आप इसमें से जो भी टिप्स हैं वो लेकर आप अपनी टू डू लिस्ट कैसे बना सकते हो. दिस वीडियो इज़ प्रीटी मच ऑल अबाउट इट. सो देर आर सम नॉन नेगोशिएबल्स जिसके बारे में बात कर लेती हूँ. पहले सबसे पहला नॉन नेगोशिएबल है स्पीड मैथ. नाउ व्हेन इट कम्स टू स्पीड मैथ, ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन करना है, नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज ये करना है एंड आपका स्पीड मैथ हो गया. स्पीड मैथ इज अबाउट एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन प्लस टेबल, स्क्वायर्स, परसेंटेजेस, फ्रैक्शंस. ये टेबल आपको डेली लिखने हैं. हो सकता है अगर आप अभी स्टार्ट किए हो आपको टेबल को लिखने में अराउंड 1 आवर भी लग सकते हैं बिकॉज इट्स माई एक्सपीरियंस. मुझे 3 मंथ्स हो गए हैं. आई एम डूइंग इट डेली एंड स्टिल अभी तक मुझे 45 मिनट्स, स्टार्टिंग में मुझे 1 घंटा लगता था बट अभी वो 45 मिनट्स हो गया. इट टेक्स टाइम. ऑल्सो इतने ज़्यादा नंबर्स रहते हैं कि व्हेन यू आर सॉल्विंग अ क्वेश्चन और इन अ टेस्ट देयर इज़ अ टाइम प्रेशर. वो टाइम प्रेशर आपको बहुत जल्दी एक्टिवली रिकॉल करने में हेल्प नहीं करता है. तो पहला नॉन नेगोशिएबल है स्पीड मैथ विच इंक्लूड राइटिंग टेबल, स्क्वायर, परसेंटेजेस एंड देन सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज एक्सेट्रा. सेकंड नॉन नेगोशिएबल इज जनरल अवेयरनेस. ये आप कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं बिकॉज मैंने ये किया है. व्हाट हैपेंड कि स्पीड मैथ के बाद आई वुड जस्ट टेक अ ब्रेक. अगर वो 15 मिनट्स या 30 मिनट्स हो जाते थे तो मैं डायरेक्टली अपना मैथ्स करना शुरू कर देती थी एंड देन वो जनरल अवेयरनेस पेंडिंग ही रह जाता था. तो ये चीज़ मुझे समझ आई कि जनरल अवेयरनेस हैज़ टू बी द वेरी फर्स्ट पार्ट ऑफ द डे बिकॉज आप जब जनरल अवेयरनेस कर रहे हो यू हैव टू बी वेरी अलर्ट व्हेन यू आर डूइंग इट. आई विल टेल यू व्हाई इन दिस वीडियो. नाउ थर्ड नॉन नेगोशिएबल इज puzzle solving. You need to solve daily 10 to 15 puzzles. Let's say if you are solving 15 puzzles, then 12 puzzles has to be from pre and 3 puzzles has to be from mains. These 3 are non-negotiables according to her. कि ये non-negotiable नहीं है, आपको ये करना ही है. Alright, coming to my part कि how you have to start your day and what the timetable should actually look like, and this is actually for a full-time aspirant person who is not into any job. So let's start. So according to her, she said कि you start your day by 6:30. 6:30 मीन्स 6:30. उठने के साथ यू डोंट डू एनी वर्क. सबसे पहले स्पीड मैथ करने बैठ जाओ. डू योर स्पीड मैथ पहला. उसको करने के बाद इट इज़ गोइंग टू टेक 1 आवर. मान लेते कि 7:30 हो गया आपको ये स्पीड मैथ करने में. देन यू सो दिस इज़ 6:30 to 7:30 आपने अपना स्पीड मैथ कर लिया. टेक 5 मिनट्स 10 मिनट्स ब्रेक, और अगर आपको ब्रेकफास्ट करना है तो टेक 30 मिनट्स ब्रेक. Then after you have to do your general awareness which is going to take 1 hour. इसमें कोई 45 minutes कभी नहीं होगा. There are so many news to cover, तो 45 minutes तो नहीं होगा. 1 घंटा आपको देना है इसमें. 8 to 9 आपने general awareness किया. Then take 5 minutes break and right after taking this break you start with your cons. Majorly 90% लोगों का cons ही weak होता है. So start doing cons. Cons में you have to give around 4 hours और 3 hours मैक्सिमम. सो 9 to 12:30 अगर आप दे रहे हो सो लेट्स लाइक 3.5 hours. वो करने के बाद आपको स्ट्रेट आपको 3.5 hours आप दोगे कॉन्ट में. ना कॉन्ट की भी चीज़ें आपकी 2 सेक्शन में डिवाइड होनी चाहिए. स्पीड मैथ आपने मॉर्निंग में कर लिया तो ऑलरेडी आपका एक सेशन कवर हो गया है. मतलब मैथ्स को आप नहीं भी तो 4:30 4.5 घंटे या 5 घंटे तो आप दे ही रहे हो. बच्चा आपका जब आप ये 3.5 घंटे का सेशन दोगे, आधा घंटा तो आपके सेक्शनल टेस्ट के लिए है, वो भी आप नॉन नेगोशिएबल है. हाफ एन आवर 20 मिनट्स का जो रहता है आप उसमें अपने सेक्शनल दोगे. बच्चा आपके 3 घंटे दैट हैज़ टू बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. पहला पार्ट 1.5 घंटे का अरिथमेटिक के लिए होना चाहिए एंड दूसरा जो 1.5 घंटे का पार्ट है दैट इज़ फॉर DI. मैथ सॉर्टेड है. Let's say 12:30 or 1 you get free from your study and now you switch to your lunch day or something and you take an hour break. After that by 2:30 or 3 PM you have to start with reasoning. 3 PM is the deadline. आपको बैठना है पढ़ने, otherwise एक सब्जेक्ट आपका छूटेगा. With experience I am telling you.
सो 3 बजे आप बैठे रीजनिंग करने के लिए, बाय 5:30 यू हैव टू एंड इट। सो यहाँ पे भी आप एटलीस्ट अराउंड 3.5 आवर्स तो दे रहे हो। 3 to 5:30 आपको अपना रीजनिंग करना है, तो यहाँ पे हुए आपके 2.5 घंटे। अगेन जो आपका आधा घंटा है दैट इज़ फॉर सेक्शनल टेस्ट। एंड कमिंग टू ये 2 आवर्स, तो आप जब भी 2 आवर्स की स्टार्टिंग कर रहे हो तो आई थिंक सबका मिसलेनियस कंप्लीट हो गया होगा। जो मेन फोकस है वो है पजल। सो पजल में इट्स लाइक ये जो 2 घंटे हैं इसमें आपको जब आप स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले 10 क्वेश्चंस मिसलेनियसली करो, उसके बाद जो टाइम बचता है वो पूरा आपको पजल करना है। तो जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला कि अराउंड 10 पजल्स तो आपको करने ही हैं। अगर आप 10 ही पजल्स कर रहे हो, नॉट 15, तो अगर 8 आपके प्री लेवल के हैं तो 2 आपके मेंस लेवल के भी होने चाहिए। ये आपका रीजनिंग का कंप्लीट हुआ। आफ्टर दैट यू टेक अ ब्रेक। आपने काफ़ी 2.5 घंटा पढ़ा, उसके बाद आप थोड़ा सा ब्रेक ले लो, यहाँ पे आपका रीजनिंग कंप्लीट होता है। कमिंग टू इंग्लिश, 6 या 6:30 को आपको इंग्लिश पढ़ने को बैठना है। एंड अगेन यहाँ पे भी आपको 2.5 आवर्स देने हैं। अगेन हाफ एन आवर आपके सेक्शनल के लिए होंगे। एंड जो आपको बाकी टाइम बच रहा है उसमें आप परफेक्शन की क्लास करते हो या एडिटोरियल करते हो। रोज़ नहीं रहते हैं ये क्लासेस, तो मोस्ट ऑफ द टाइम आपको आपको इसके लिए भी टाइम मिल जाएगा कि आप अपने डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए प्रैक्टिस करो, अगर आप पीओ के लिए टारगेट कर रहे हो। तो ये करने के बाद इंग्लिश हो जाएगा आपका अराउंड 8:30 या 9 तक। उसके बाद यू टेक अ ब्रेक फॉर डिनर और समथिंग, एंड देन आपका जनरल अवेयरनेस। आई टोल्ड यू इन दिस वीडियो कि आई विल टेल यू कि वाई यू हैव टू बी एक्टिव व्हेन यू आर डूइंग जनरल अवेयरनेस इज़ बिकॉज रात में आपको उसे एक्टिव रिकॉल करना है एंड उसके बाद ही आपको सोना है। एंड ट्रस्ट मी, इट एक्चुअली वर्क्स। मुझे न्यूज़ याद रहते थे इफ़ आई have active recalled it रात में, because general awareness is all about rectification. So you need to around 2 to 3 times वो जो आपका नोट्स है या फिर 2 to 3 टाइम्स आपके आंखों के सामने से वो गुजरना चाहिए। वो इतनी बार रिवाइज होना चाहिए कि वो आपके दिमाग में बैठ जाए। तो यहाँ पे आपका कंप्लीट हो जाता है जनरल अवेयरनेस। तो आप अगर यहाँ तक वीडियो पे पहुँचे हो, हैट्स ऑफ टू योर अटेंशन स्पैन। नाउ बोनस टिप फॉर यू। सो पहला बोनस टिप इज़, जब आप रीजनिंग कर रहे हो तो मेक श्योर कि आपको पजल में टाइम तो लगेगा स्टार्टिंग में, बट वीक में मैम सेड कि आपको डेली इनपुट आउटपुट या कोडिंग डिकोडिंग के जो मेंस लेवल क्वेश्चंस होते हैं उसके 2 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। बट मैंने ये करके देखा, बट क्योंकि मुझे पजल में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो मैंने डिसाइड किया कि इसे पूरी तरीके से छोड़ तो नहीं सकते इस टॉपिक को, बिकॉज ये मेंस लेवल में आते हैं एंड अगर आपसे बन गए तो यू विल गेट अ गुड स्कोर। सो इनपुट आउटपुट और कोडिंग डिकोडिंग के जो क्वेश्चंस हैं वो मैं वीक में 3 डेज़ करती हूँ। 3 डेज़ या 4 डेज़ या 2 डेज़, जैसा भी मुझे जब लगता है तो आई जस्ट डू। तो रीजनिंग के साथ रीजनिंग का जो शेड्यूल है उसमें आपके मेंस का भी एक शेड्यूल होना चाहिए, जिसमें कुछ टॉपिक्स जो मेंस में आते हैं, डेटा सफिशिएंसी, क्रिटिकल रीजनिंग, इनपुट आउटपुट, कोडिंग डिकोडिंग, रिवर्स लॉग्स, ये सारे टॉपिक्स की प्रैक्टिस आप कर सकते हो। बोनस टिप नंबर 2, आपको डेली सेक्शनल देना है। सो आपने जब सेक्शनल दिया तो आपको समझ में आएगा कि आपकी कौन से स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स हैं, कौन से वीक टॉपिक्स हैं और कौन से आपको आते हैं बट आप सिली मिस्टेक कर रहे हो। सिली मिस्टेक कर रहे हो इसका मतलब है कि आपकी प्रैक्टिस कम है। वीक टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको दोबारा से क्लासेस देखने की ज़रूरत है। उस पॉइंट ऑफ टाइम में आपको क्या करना है कि फॉर एग्जांपल आज मंडे है, आपने तीनों सब्जेक्ट के सेक्शनल टेस्ट दिए, ट्यूसडे को आप उसका एनालिसिस करो, यानी कि जो क्वेश्चन आपके गलत थे आप उन्हें सॉल्व करो। देन आपके पास एक नोटबुक रहेगा जिसमें आपके पास आपके वीक टॉपिक्स की लिस्ट पूरी मेंशन होगी। तो आपको क्या करना है कि जब तक वो नोटबुक में कोई भी वीक टॉपिक आपकी ना हो तब तक आपको ये प्रोसेस रिपीट करना है। बाय द वे तनु गर्ग मैम ने नहीं बोला है, दिस इज समथिंग। या दैट्स प्रीटी मच अबाउट दिस वीडियो। सी यू।